आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मकबरा पार्किंग पर गैर कानूनी कब्जा हटाने वाले म्युनिसिपल अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की तैयारी। आमखास मैदान मामले में कारपोरेशन को नोटिस जारी करने के लिए वक्फ बोर्ड की चेयरमैन फौजिया खान की हिदायत को नजरअंदाज कर रहा है वक्फ इंतजामिया। रोजनामा हिंदुस्तान की 19वीं सालगिरह पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम। और वार्डों के सरहदी तनाज़े में फंसे अंगूरी बाग के साकिनीन बरसों से गंदगी और खराब रास्ते की तकलीफ सहने पर हुए मजबूर। अब खबरें तफसील से। बीबी का मकबरा की पार्किंग की ज़मीन पर की गई इन्हेदामी कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए ज़मीन की मिल्कियत का दावा करने वाले शख्स के वकील एडवोकेट नहरी ने कहा कि इस कार्रवाई में मुलव्वस तमाम अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दाखिल किया जाएगा। मेरी प्रॉपर्टी आके महानगर पालिका ने ज़बरदस्ती मेरे प्रॉपर्टी की मेरे कब्जे में मेरे मालकी की प्रॉपर्टी में आके मेरे प्रॉपर्टी में घुस के मेरा ही नुकसान किया है। 50 लाख का कम से कम उन्होंने अंदाजे नुकसान किया है महानगर पालिका ने, जबकि उनके पास ऐसा कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं है। ऐसा कोई भी सिंपल एएसआई ने बोला कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वो डॉक्यूमेंट भी नहीं देखे उन्होंने, और ना ही वो हमने जो उनके पास डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे उसके बारे में भी उन्होंने कोई विचार नहीं करा, और कुछ नहीं सोचते हुए उन्होंने 30 तारीख के हियरिंग के पहले 29 तारीख को उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दी। 29 तारीख का जो उन्होंने डिमोलिशन करे हैं कॉरपोरेशन ने, ये एकदम उन्होंने क्या बोलना उसको छोटे मोटे अल्फाज में बोले दादागिरी बोलेंगे। ये एएसआई और कॉरपोरेशन ये दोनों आपस में मिलके ये काम हुआ। एएसआई बोलता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, जबकि एएसआई के पास इस प्रॉपर्टी उनके मालकी की है, इसका कोई कागज आज तक नहीं है। एक उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उनका एप्लीकेशन देने के बाद हमको नोटिस आई, वो नोटिस में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इतनी वेग नोटिस है कि कौन सी प्रॉपर्टी की नोटिस है उन्होंने पढ़ लेना और उन्होंने बोल देना, मेरे को देने वाले ने कॉर्पोरेशन ने बोल देना कि कौन सी प्रॉपर्टी की नोटिस है, मैं बोलूँगा तोड़ डालो जाके। तो हमने 3 तारीख को उसका रिप्लाई दिया। रिप्लाई दे के हमने बोले भाई जरा हमको सुन लो, और हमको सुने बाद तुमको क्या कार्रवाई करने का तुम कार्रवाई करो। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर हमने दावा दाखिल किया। दावा दाखिल करने के बाद अब थोड़ा सा हमारा बैड लक बोलो कि कोर्ट छुट्टी पे चलेगा 28 तक का। हमने इंचार्ज कोर्ट के सामने लिए, हमारे इंचार्ज कोर्ट के सामने भी कुछ हुआ नहीं। फिर 1-2-3 नोटिस हमारे छूट गए थे, तो फिर हमने क्या करे और एक दावा दाखिल किया। दाखिल करके दोनों को एक साथ करके कॉर्पोरेशन भी अपियर हो गया। कॉर्पोरेशन को नॉलेज है कि दावा पेंडिंग है, कॉर्पोरेशन को नॉलेज है कि उन्होंने वकील लगा लिए, जवाब दाखिल कर दिए, सब कर दिए। 30 तारीख को बहस थी, तो उन्होंने क्या करे उसको 29 तारीख के दिन आधे घंटे में सब जाका हुआ कर दिए और पेपरों में इधर सब दे दिए कि अतिक्रमण हटाओला। तो ना अतिक्रमण है ना कुछ है, इनकी मालकी की प्रॉपर्टी है, उसके जजमेंट्स है सिविल कोर्ट के, हाई कोर्ट तक के उसके जजमेंट्स है, सिटी सर्वे के उसके जजमेंट्स है, सब कुछ है इसके अंदर। अभी हम क्या करेंगे, क्रिमिनल केस कर रहे हैं। जितने भी कॉर्पोरेशन के ऑफिसर वहाँ पे आए थे उन पर क्रिमिनल केस भी करेंगे, और उन पर डैमेजेस का जो हर्जाने का जो कार्रवाई रहती वो कार्रवाई भी हम करने वाले हैं। और इन्होंने पेपर में पांडे साहब को तो ऐसा बदनाम कर दिया कि ये अतिक्रमण हटा दिए, वो हटा दिए, ये कर दिए, ऐसा दे रहे। तो ये कोई इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। आपको बोले तो मैं सब कागज पत्र डिटेल में चाहिए तो सब आपको एक एक चीज़ बता सकता कि क्या पोजीशन है और क्या पोजीशन नहीं है। ठीक है। एमजीएम रोड पर बनाए गए मजबूत सीमेंट कंक्रीट का रास्ता तोड़ने पर बरहम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एक जेसीबी जब्त कर लिया। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इशारा किया है। कारपोरेशन ने हाल ही में सेंट्रल नाकाता 7 हिल ब्रिज के दरमियान करोड़ों रुपए खर्च करके सीमेंट कंक्रीट से रास्ता तैयार किया, लेकिन इस पुख्ता रास्ते को किसी ने जेसीबी की मदद से तोड़कर बर्बाद कर दिया। रास्ते को इस तरह बर्बाद करने पर बरहम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने फौरी एक्शन लिया। सड़क तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया गया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आज इस रास्ते से कनॉट पैलेस जा रहे थे कि रास्ते में इनकी नज़र सड़क तोड़ रहे जेसीबी पर पड़ी। बताया जाता है कि रास्ते पर मौजूद एप्पल हॉस्पिटल ने ड्रेनेज लाइन डालने के लिए इस रास्ते को तोड़ने का काम किया है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस मामले की तहकीकात और खातियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया।
वक्फ बोर्ड की कारगुजार चेयरमैन फौजिया खान को 5 दिन गुजरने के बावजूद वक्फ इंतजामिया ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नोटिस जारी नहीं की। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दफ्तर के लिए आम खास मैदान पर रास्ते के तनाज़े में वक्फ बोर्ड के मेंबरान व चेयरमैन ने फौरी इलेक्शन की बात कही थी, लेकिन वक्फ इंतजामिया पर हस्ब मामूल बेहिसी तारी नजर आ रही है। आम खास मैदान कदीम शहर में खिलाड़ियों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए वाहिद जरिया है, लेकिन कुछ सरकारी महकमे इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। कुछ सालों पहले हेल्थ डिपार्टमेंट इसे गसब करने की फिक्र में था, अब कारपोरेशन इस मैदान के दरमियान रास्ता बनाकर उसे बर्बाद करने पर तुली हुई है। हाल ही में वक्फ बोर्ड के मेंबरान की अहम मीटिंग में कारगुजार रियासती चेयरमैन फौजिया खान ने वक्फ बोर्ड के CEO अनीस शेख को हिदायत की थी कि वो इस मामले में फौरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नोटिस जारी करे। वक्फ मेंबरान ने इसी दिन आम खास मैदान का मुआयना भी किया था, लेकिन चेयरमैन की वाज़ेह हिदायत को अब 5 दिन गुजर चुके बोर्ड के दफ्तर से मामूल के मुताबिक CEO अनीस शेख गायब हैं। बोर्ड का अमला कारपोरेशन को नोटिस जारी करने के मामले में लाइल्मी का इजहार कर रहा है। इस तरह के संगीन मामलात में चेयरमैन की हिदायत के बावजूद वक्फ अफसरान कारपोरेशन को नोटिस जारी करने में इंतहाई लापरवाह नज़र आते हैं, जबकि इधर स्मार्ट सिटी के दफ्तर और इसके दाखिली रास्ते का काम बिला किसी रुकावट के अब भी जारी है। रोजनामा हिंदुस्तान की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा एक पुरवखार तकरीब में कोरोना वबा के दौर में शहरियान की हर तरह से मदद करने वाली 50 इमदादी तंजीमों को एजाजी सनद से नवाजा गया। औरंगाबाद से शाये होने वाले उर्दू रोजनामा हिंदुस्तान ने आज अपने 19 साल मुकम्मल कर लिए। 19वीं सालगिरह के मौके पर आज शाही मस्जिद के हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कोरोना के वबाई दौर में इमदादी काम अंजाम देने वाले 50 NGO के जिम्मेदारों का इस्तकबाल करके इनकी खिदमात की सताइश की गई। तकरीब में ADN के डायरेक्टर अयूब खान, साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, MIM के कारगुजार सूबाई सदर डॉक्टर गफ्फार खादरी, शहर सदर शारिक नक्शबंदी, मौलाना अब्दुल रशीद मदनी, खालिद सैफुद्दीन और आफ्ताब फिल्म्स के खालिद अहमद वगैरह ने मुदीर आला नायब अंसारी और इरबाज अंसारी वगैरह को मुबारकबाद पेश की। मेहमानों के हाथों NGO के जिम्मेदारों में कोरोना जांबाज के तौसीफी सनद तकसीम किए गए। रोज़नामा हिंदुस्तान की आज इशाअत के औरंगाबाद शहर में 19 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हर साल 1 जुलाई के दिन हम लोग बड़े पैमाने पर शहर में प्रोग्राम तफरीही और सकाफ़ती मुनक़िद करते थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से ये कोरोना वबा की वजह से हमने इस प्रोग्राम को पिछले साल तो लॉकडाउन में नहीं कर सके, लेकिन इस मर्तबा कोशिश ये की कि लिमिटेड पैमाने पर शहर में जिन लोगों ने गुज़िश्ता 2 साल जो ये पेंडेमिक 1.5 साल चल रहा है, इसमें जिन्होंने बेहतर काम किया, हर फील्ड में काम किया, इंसानों की खिदमत होने दो, मरने के बाद का मामला होने दो, तदफीन या आखिरी रसूमात का मामला होने दो, जानवरों की खिदमत या उनको खिलाना, इंसानों की भूख मिटाना और समाज को हौसला देना कि वे इस पेंडेमिक में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो एक इंसान की अंदरूनी ह्यूमैनिटी बरकरार रहे। ह्यूमैनिटी बरकरार रहेगी तो उसमें हौसला रहेगा। आलमी यौम डॉक्टर्स के मौके पर आज सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से घाटी अस्पताल के डॉक्टर्स का इस्तकबाल करके इनकी खिदमात की सताइश की गई। कोरोना के वबाई दौर में सबसे अहम किरदार डॉक्टर्स व तिब्बी अमला निभा रहा है। वायरस से मुतासरा शहरियान की ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर अपनी जान खतरे में डालकर दिन रात जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। वबाई दौर में इनकी पुरखतर जद्दोजहद और नाकाबिल फरामोश किरदार को आज आलमी यौम डॉक्टर्स के मौके पर खराज तहसीन पेश किया गया। लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद के मेंबरान ने घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन बाला येड़ीकर, डॉक्टर मनीषा भट्टाचार्य, डॉक्टर वर्षा रोटे और डॉक्टर सुरेश हरबड़े वगैरह का इस्तकबाल किया गया और उन्हें कोरोना वॉरियर का तौसीफी सनद से नवाजा गया। इसी तरह शहर व ज़िला कांग्रेस की जानिब से इकबाल सिंह गिल, M.A. अजहर खान, अरुण सिरसाट,
और विजय चौधरी बॉन्ड वगैरह ने इन डॉक्टर्स का इस्तकबाल किया और वबा के खिलाफ जद्दोजहद में इनके किरदार की सताइश की। इस मौके पर एडीएन से बात करते हुए डॉक्टर मनीषा भट्टाचार्य और डॉक्टर सुरेश हरबड़े ने कहा कि मरीजों की जान बचाना उनका फ़र्ज़ है। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो वबा से हिफाजत के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। आज डॉक्टर्स डे निमित्ताने मेडिकल कॉलेज येथील डीन यांना काँग्रेस पक्षातर्फे कोरोना योद्धा म्हणून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी श्री नाना पटोले, अमित देशमुख यांच्यातर्फे डॉक्टर मनोज कराका आणि कला यांच्यातर्फे कोरोना योद्धा म्हणून त्यांना सर्टिफिकेट देण्यात आले आहे। आज दिनांक 1 जुलै डॉक्टर्स डे निमित्त मी सर्व डॉक्टर्सला डॉक्टर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा घाटी परिषदेमार्फत हार्दिक शुभेच्छा देत आहे। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मी सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की कोरोनाने जे प्रोटोकॉल दिलेले आहेत, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आणि हँड सॅनिटायझेशन, याचं सर्वांनी पालन करावे आणि कोरोनापासून दूर राहावे। आज डॉक्टर्स डे निमित्त आपण डॉक्टरांचे आभार प्रकट करत आहात, ही खूप चांगली गोष्ट आहे आणि त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानते। आणि आम्ही डॉक्टर्स हे मनापासून आणि प्रेमाने काम करत असतो आणि प्रत्येक पेशंटला आराम पडावा आणि प्रत्येक पेशंट बरा व्हावा हीच आमची इच्छा असते। परंतु जन्म आणि मृत्यू हे डॉक्टरच्या हातात नाही आहे। फक्त रुग्णाला आराम देणं आणि आजारातून लवकरात लवकर बाहेर काढणं किंवा आजाराबरोबर लढण्याची त्यांना क्षमता देणं आणि मानसिकता देणं हे डॉक्टर म्हणून आम्ही काम करत असतो। सद्यस्थितीमध्ये आपल्याकडे कोविडचा जे तिसरी लाट येण्याची आपण संभावना बघत आहोत किंवा डेल्टा प्लस व्हायरस जो कोरोनाचाच एक प्रकार आहे किंवा कोरोनाचंच बदललेलं स्वरूप आहे आणि आपण नशीबवान आहोत की मास्क वापरून किंवा हँड सॅनिटाईज करून आपण हे या आजार म्हणजे या वायरस पासून स्वतःचं प्रोटेक्शन करू शकतो। हर शोबे में पिछड़े हुए मुसलमानों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए तालीम में 5% रिजर्वेशन बहाल किया जाए, ये मुतालिबा लोक विकास पार्टी की जानिब से वजीर आला से किया गया। लोक विकास पार्टी के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर सुनील चौहान की मोरफत वजीर आला को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी हुकूमत ने मुसलमानों को तालीम में 5% रिजर्वेशन दिया था, लेकिन शिवसेना बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम रिजर्वेशन मुस्तरद कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन मनसूख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम रिजर्वेशन बहाल रखा। अब चूंकि रियासत में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी का इख्तिदार है, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर कदम उठाते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन बहाल करे। इस वफ्द में लोक विकास पार्टी के सेक्रेटरी हाफिज मुश्ताक अहमद, मराठवाड़ा सदर सचिन गाड़े, जिला सदर मधुकर ढीपे, जावेद चाउश, सैयद उसामा और सुधाकर भिसे वगैरह मौजूद थे। माननीय जिलाधिकारी साहब को हम निवेदन देने के लिए आए हैं कि जो 2014 में मराठा और मुस्लिम आरक्षण को मान्यता दी गई थी, परंतु ऐसे कुछ दिक्कतें आई कि मराठा आरक्षण के लिए तो जनहित याचिका दाखिल हो गई, मगर मुस्लिम आरक्षण को कोई दिक्कत नहीं होते हुए भी ये आरक्षण आज तक क्यों नहीं लागू किया गया। और ये आरक्षण सबसे मागास जो समाज है, मुस्लिम समाज, इनके लिए सख्त ज़रूरी है। इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं, ये मजबूरियाँ इनके पैरों में और बेड़ी है कब तक। और इसी में से इनको निजात पाने के लिए, निजात देने के लिए हम ये संघर्ष करने के लिए और जिलाधिकारी साहब को ये निवेदन दे के माननीय मुख्यमंत्री साहब के मार्फत इसके लिए जल्द से जल्द आरक्षण की मांग को अंजाम दिया जाए, ये कोशिश के लिए हम यहाँ आए हैं। और अगर ये मुनासिब नहीं होता है, इन्हें अच्छा नहीं लगता है और हमें ये पिछड़ापन देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम रास्ते पे आके लोकशाही मार्ग से आंदोलन करने की कोशिश करेंगे और अंजाम तक लड़ते रहेंगे। लोक विकास परिषद के साथ भीम आर्मी जैसी संगठनाएँ और दलित संगठन बहुत ज़्यादा तादाद में है। सिर्फ आज अकेला मुस्लिम समाज खुद को अकेला ना समझे, पूरा दलित समाज उनके साथ है, क्योंकि एक जायज़ मांग है और जायज़ मांग के साथ हर कोई रहना उसके साथ इंसाफ है। धरणं आंदोलन करून आमची मागणी होती की मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण मिळालं पाहिजे
2014मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची सत्ता असताना या ठिकाणी शासनाने मराठ्यांना शैक्षणिक याच्यामध्ये 5% आरक्षण दिलं पाहिजेत असं संसदेमध्ये कायदा पारित केला होता। या ठिकाणी सच्चर समितीने आपला अहवाल मुस्लिम समाजाच्या बाजूने देऊनही या ठिकाणी मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले गेलेले नाही। कोविड-19चा या ठिकाणी संसर्ग टाळण्यासाठी प्रशासनाने उचललेले पाऊल समजून आम्ही या ठिकाणी फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आमच्या मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या आहेत। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सरहदों का तनाज़ा सिर्फ मुल्कों में ही नहीं बल्कि वार्डों और मोहल्लों में भी होता है। गुलमंडी अंगूरी बाग इलाके के साकिनीन इस सरहदी तनाज़े में बरसों से पिस रहे हैं।
कॉरपोरेशन की बेहिसी और कॉरपोरेटर्स के सौतेले सलूक की वजह से यहाँ के साकिनीन बरसों से गंदगी और ख़राब रास्ते की तकलीफ के साथ जीने पर मजबूर कर दिए गए हैं। औरंगाबाद शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके वाटर सप्लाई, ड्रेनेज लाइन और सड़कों की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बेहतर काम करने का डंका बजाया जा रहा है, लेकिन क़ल्ब शहर सबसे मसरूफ और अहम इलाके कुलमंडी, देवड़ी बाजार, मोती कारंजा और अंगूरी बाग में दाखिल होते ही ऐसा नहीं लगता कि हम इस शहर में, जिसे मुल्क की स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में 46वां मकाम हासिल होने पर फ़ख्र का इजहार किया जा रहा है। इस इलाके का वाहिद अहम रास्ता जो गुलमंडी से मोंडा की सिमत जाता है, ये रास्ता टूट फूट का शिकार और गड्ढों से भरा हुआ है। बरसों पुरानी ड्रेनेज लाइन बार बार फूट जाती है, इसका गंदा पानी दुकानों और मकानों में दाखिल हो जाता है। ये रास्ता 2 वार्डों की सरहद माना जाता है। दोनों जानिब के साकिनीन बरसों से अपनी शिकायतें लेकर दोनों कॉरपोरेटर्स के पास जाते हैं, लेकिन तेरे मेरे वार्ड के चक्कर में फंसे हुए हैं। कॉरपोरेशन भी शायद कॉरपोरेटर के इस तनाज़े से अपना दामन बचाती है, इसीलिए बरसों से यहाँ के साकिनीन वार्डों की सरहद पर रहने की सज़ा भुगत रहे हैं। एडीएन न्यूज़ से बात करते हुए यहाँ के साकिनीन ने बरसों से इनको हो रही तकलीफ़ों की दास्तान सुनाई। और मैं यहाँ 21 साल से रहती हूँ और यहाँ 21 साल से रोड का बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हमारे गोहिल टेलर करके दुकान है। आज 21 साल से पानी के दुकान के अंदर इतना पानी आ रहा है कि यहाँ देखने वाला भी कोई भी नहीं है। रोड भी ऐसे बेकार है यहाँ की कि पूछो मत, कि गाड़ी अटक जाती है, कोई गिर जाता है, पानी आता है तो घुटनों तक पानी आता है, यहाँ देखने के लिए भी कोई आता नहीं है। या दिवाण दिवडीच्या रोडची समस्या गेल्या अनेक वर्षापासून आहे। हा रोड 1968च्या पूर्वीपासून रुंदीकरणामध्ये आहे, पण अजूनपर्यंत प्रशासनाने याचं रुंदीकरण केलं नाही। नुसते डांबराचे थर किंवा आता कॉन्क्रीटचे थर लावलेले आहे, त्यामुळे इथे पाण्याची फार समस्या आहे। आणि शनी चौकपासून तिथून ड्रेनेजचे पाणी वाहत गुलमंडीपर्यंत येते, त्याकडेही कोणी लक्ष देत नाही। सदरील रस्ता हा अधुराच बनलेला आहे आणि त्यामुळं लोकांना रस्त्यावर पाणी येतं आणि फार त्रास होतो। जो आमच्या सर्व दुकानदारांच्या दुकानात पाणी शिरतं, त्यामुळे लोकांना म्हणजे फारच त्रास होत आहे। ह्यासाठी महापालिकेला वेळोवेळी आम्ही तक्रार सुद्धा केलेली आहे। घाटी अस्पताल में अनुकंपा के तहत भर्ती के मुतालबे को लेकर भूख हड़ताल पर आमदा महाराष्ट्र राज्य कास्ट ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ ने डीन डॉक्टर कानन एड़ीकर के तयख्खुन पर हड़ताल मुलतवी कर दी। घाटी अस्पताल में सफाई मुलाजिमीन की वर्षा को अनुकंपा के तहत नौकरी देने में टाल मटोल की जा रही थी। इस नाइंसाफी के खिलाफ कास्ट ट्राइब महासंघ ने आज 1 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। महासंघ का कहना है कि लाड़पागे कमेटी की सिफारिशात के बावजूद सफाई मुलाजिमीन की वर्षा को बरसों से नौकरी से महरूम रखा गया। कुछ वर्षा को महज 29 दिन के ऑर्डर पर बरसों से आर्जी मुलाजिमत कराई जा रही है। महासंघ ने मुतालबा किया था कि लाड़पागे कमेटी के सदर भारत सोनोने को इसके ओहदे से हटाया जाए, कमेटी के अमले के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। इस मुतालबे पर आज से महासंघ के विलास जगताप, नितिन राजेगांवकर, प्रेम सातपुते और मोहम्मद शफी बेग वगैरह भूख हड़ताल करने वाले थे, लेकिन डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर ने महासंघ को उनके मुतालबात जल्द पूरा करने का तहरीरी तयक़ुन दिया, जिस पर आज की भूख हड़ताल मुलतवी कर दी गई। घाटी हॉस्पिटल या ठिकाणी कास्ट ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे आज उपोषणाचा निर्णय घेण्यात आलेला होता। गेल्या आठवड्यात 8-10 दिवसापूर्वीच डीन मॅडम यांना निवेदन दिले होते। त्या निवेदनाबरोबरच त्यांच्याबरोबर सतत चर्चेत राहिले। मॅडमनं सकारात्मक भूमिका घेतली। पागे आणि लाड समिती जी आहे त्या शिफारसी शासन निर्णय हे त्यांच्याकडे सापडत नव्हते, ते आम्ही संघटनेतर्फे त्यांना दाखवले आणि दाखवल्यानंतर त्यातले जे काही मुद्दे, महत्त्वाचे जे मुद्दे होते ते आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणले। पागे आणि लाड समिती जी आहे ती शासनानं त्याच्यावर वेगवेगळ्या तऱ्हेने वेगवेगळ्या मुद्दे मांडलेले आहेत आणि जेणेकरून मागासवर्गीय कर्मचारी की जे लाड समितीमध्ये जेवढे बसतात त्यांना जे वेळखाऊपणा जो शासनाचे जे पदाधिकारी आहेत किंवा जे कर्मचारी किंवा अधिकारी जे आहेत ते वेळखाऊपणा काढतात। शासनाचा जो काही अर्थ आहे, शासन निर्णयाचा जो काही अर्थ आहे तो अर्थ त्यांना समजत नाही। त्यामुळे ज्या माणसाला, ज्या अधिकाऱ्याला शासन निर्णय समजतो
अशा माणसांची त्या ठिकाणी नियुक्ती करावी अशी एक आमची प्रामुख्याने मागणी होती. ती मागणी त्यांनी मान्य केली. त्याचबरोबर जे सकारात्मक भूमिका मॅडमनं अतिशय या निमित्तानं शासन निर्णयाचा त्यांनी अभ्यास केला आणि अभ्यास करून अभ्यासपूर्व आमच्याशी मत मांडलं. त्यांनी आम्हाला लेखी स्वरूपामध्ये लिहून लेखी स्वरूपात पत्र दिलं की आम्ही ते की प्रशासन हे आपल्या मागण्यात विचाराधीन आहे आणि त्याबाबत शासन निर्णयानुसार योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल आणि करिता हे आपण तुम्ही उपोषण थांबवा. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सूबाई सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी के यौम पैदाइश के मौके पर इनके हामियों ने मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम और सलाइन की तकसीम करके खुशियां मनाई. कोरोना वबा ने माशरे में चली आ रही मुताद्दिद रिवायतों को बदल कर रख दिया. पहले सियासी कायदीन की सालगिरह, इनके हामी ढोल ताशे, आतिशबाजी, मिठाइयों की तकसीम और केक काट कर जश्न मनाते थे. अब सियासी कायदीन इस तमाशे व शोर शराबे से परहेज कर रहे हैं. आज हर सियासी कायद की सालगिरह पर ज़रूरतमंद शहरियान और मरीजों व अस्पतालों की मदद के लिए दवाएं और इमदादी अशिया की तकसीम की जा रही है. इसी सिलसिले में आज इमाम लीडर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी की सालगिरह के मौके पर घाटी अस्पताल में 500 सलाइन की बोतलें फराहम की गई. इसी तरह संजय नगर बाईजीपुरा में 5 वार्डों की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की जांच की गई और उन्हें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई. इन प्रोग्रामों में शहर सदर शारिक नक्शबंदी, साबिक़ कारपोरेटर विकास येड़के, शाहनवाज खान, सलीम पटेल बोरगांवकर, अमजद खान चाचू, सिराज सौदागर, भाई इम्तियाज़ खान और कसीर तादाद में पार्टी के लीडर वो कारकुनान मौजूद थे. ये इस इंतज़ाम के ज़रिए से बहुत सारे गरीब गुरबा ने इसका फ़ायदा उठाया. अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है. पेशेंट बहुत सारे 5000 क्रॉस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और तमाम पेशेंट को ख़ास बात यह है, फ्री में मुफ्त में जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की जानिब से दिया गया था वो सारी की सारी दवाइयाँ मुफ्त में दी गई अल्हम्दुलिल्लाह. ये बड़ा कार्य खैर का काम है. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. मकबरा पार्किंग पर गैर कानूनी कब्जा हटाने वाले म्युनिसिपल अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की तैयारी. आमखास मैदान मामले में कारपोरेशन को नोटिस जारी करने के लिए वक्फ बोर्ड की चेयरमैन फौजिया खान की हिदायत को नजरअंदाज कर रहा है वक्फ इंतजामिया. रोजनामा हिंदुस्तान की 19वीं सालगिरह पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम. और वार्डों के सरहदी तनाज़े में फंसे अंगूरी बाग के साकिनीन बरसों से गंदगी और ख़राब रास्ते की तकलीफ सहने पर हुए मजबूर. इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है. कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.